चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के 16 घंटे बाद उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमले पर चेतावनी दी है और इसको लेकर अमेरिकी दूतावास ने नया अलर्ट जारी किया है। काबुल बम धमाके में मरने वालों की संख्या 108 तक पहुंच गई है। मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक और 28 तालिबानी भी शामिल हैं। हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए बम धमाके में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए अमेरिकी सैनिकों की पुष्टि की। इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ने आधिकारिक रूप से दावा किया है कि काबुल हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए आत्मघाती हमलों में उनका ही हाथ है। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की है। आतंकी अब्दुल अल लोघरी ने धमाका किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। लद्दाख के लेह में पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि तभी समाज और देश आगे बढ़ेगा। बता दें कि लोकसभा स्पीकर 7 दिन के दौरे पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों संघ संवाद के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बुद्ध मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। राणे ने फिर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने ठाकरे परिवार को धमकी देते हुए कहा कि 39 साल से उनके दिल में कई सारे राज दबे हैं, इन्हें एक के बाद एक खोलूंगा। छत्तीसगढ़ के सियासी संकट पर दिल्ली में महामंथन हुआ। करीब 3 घंटे तक राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल की बैठक हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी, पीएल पूनिया, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत की एसएमएस हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी सफल रही। अब उनकी हालत में सुधार है। सफल सर्जरी के बाद सीएम अशोक गहलोत अब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एसएमएस अस्पताल की सीसीयू में वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत से जुड़ी हलचल पर नजर रखे हुए है। प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। स्कूल संचालकों ने अगले कुछ दिन के लिए आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है। सरकार ने वार्ता में आरटीई के बकाया भुगतान जारी करने पर भी सहमति दे दी। सरकार ने निजी स्कूल संचालकों को आश्वस्त किया है कि 5 सितंबर के आसपास बाकी कक्षाओं के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। सरकार पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने के बाद हालात की समीक्षा करेगी। पंचायती राज चुनाव के दूसरे रण के लिए प्रचार का शोर थम गया। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आखिरी दिन दावेदारों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीकानेर में संपत्ति विवाद के चलते एक भाई ने अपनी बहन के घर जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके घर में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने सरेराह एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के भीलों की बस्ती स्थित एक ढाणी में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में एक शख्स ने एक कुत्ते पर फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में एक बाइक सवार युवक ने ऑटो चालक पर फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के सिंघाना में 20 लाख की रंगदारी मामले में बदमाशों ने फिर व्यापारी को धमकी दी और पुलिस केस वापस लेने को कहा, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी है। नैतिक बंसल हत्याकांड में करौली की सेशन कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सीकर के श्री माधोपुर में एक कांस्टेबल ने मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर में आबकारी टीम ने अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है और 5,000 लीटर वॉश नष्ट किया। करौली में एक बेकाबू कार बनास नदी में जा गिरी। हादसे के बाद जैसे तैसे कार का शीशा तोड़कर ड्राइवर बाहर निकला और अपनी जान बचाई।
श्रीगंगानगर के भारत पाक बॉर्डर के पास गुब्बारे के साथ एंटीना युक्त संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच शुरू कर दी। जैसलमेर में खबर का दमदार असर हुआ है। जमीन विवाद में कलेक्टर ने एक्शन लिया है। इसको लेकर कमेटी बनाई गई है। इस जमीन की एक सप्ताह में पैमाइश होगी। लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम दूसरी पारी में शुरुआती झटके के बाद संभल गई है। क्रीज पर रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा टिके हुए हैं। भारत का स्कोर 80 के करीब पहुंच गया है।